फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस ट्रेनर आप सबका। दोस्तों, अगर आप सेल्स फील्ड में हैं, आप बिक्री करने के लिए जाते हैं, तो कस्टमर क्यों प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, ये आप बार बार सोचते रहते हैं, है कि नहीं। आज मैं क्यों कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है और आपके मन में कुछ डर जो है उसको मैं आज निकालने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जबरदस्त ट्रेनिंग वीडियो है, आप उसको लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जब आप कस्टमर को फेस करने के लिए जाते हैं तो कस्टमर किसी ना किसी बहाने से आपको रिजेक्ट कर देता है। वो बहाने कौन कौन से हैं वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज है, पहले उसको चूना लगा हुआ होगा। पहले उस कस्टमर ने कोई सामान खरीदा है, उसको चूना लगा दिया है किसी ने, इसलिए वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहता किसी सेल्समैन से। ये पहला नंबर कारण है। दूसरा नंबर कारण है, विश्वास नहीं करता है आप पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, इसलिए आप जो प्रोडक्ट लेके गए हैं उस कस्टमर के पास वो खरीदेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये एक कारण है। तीसरा कारण है, पहले वाला इस्तेमाल नहीं किया होगा। पहले कुछ सामान खरीदा था, उसको इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वो सोच रहा है ये भी खरीदूंगा, ये यूं ही वेस्ट होकर रह जाएगा, इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये 3 नंबर कारण है। चौथा कारण, प्रोडक्ट खराब हुआ था। कस्टमर ने पहले किसी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, वो 1-2 दिन इस्तेमाल करने के बाद खराब निकला। अभी उसको वो रिप्लेस करना चाहता था, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट नहीं मिला, इसलिए वो किसी सेल्समैन से प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता है। 5वां नंबर पॉइंट, किसी सेल्स एजेंट ने उसको जो दाम है उससे ज्यादा महंगे दामों में उसको बेच दिया होगा कोई प्रोडक्ट, इसलिए वो किसी सेल्समैन से प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। समझ में आ रहा है? तो आप भी अगर सेल्समैन है तो ऐसा मत करिए। किसी कस्टमर को आप खराब कर रहे हैं, किसी और के लिए भी, अपने लिए भी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। ये 6 नंबर पॉइंट है। किसी को नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, इसलिए भी नहीं खरीदते। आप कभी कभार सोचते हैं ना कि इतना सारा बात तो किया, उसको समझाया, ये किया वो किया, बाद में उसने बोला नहीं चाहिए, मतलब सच में उसको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं खरीद रहा है। 7 नंबर पॉइंट, पैसा नहीं है। उसके पास इनकम कम है, पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? वो ये एक कारण हो सकता है, कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। 8 नंबर पॉइंट, उसको फायदा नहीं हुआ। उसने पहले ऐसे प्रोडक्ट खरीदे थे, उसको फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो आप दोबारा ये प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता है। 9 नंबर पॉइंट, महंगा लगता है। आप जो प्रोडक्ट लेके गए हैं वो उसको ज्यादा महंगा लग रहा है, ज्यादा महंगा लग रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं खरीद रहा है। 10 नंबर पॉइंट, तुमसे मैं नहीं लूंगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर है ना, आप सब कुछ बोलते हैं, ये करते वो करते, लेकिन उसके मन में ये है कि ये प्रोडक्ट पता चल गया, क्वालिटी पता चल गई, सब कुछ फीचर्स भी पता चल गया, लेकिन मुझे तुमसे नहीं खरीदना है। मेरा कोई दूर का रिश्तेदार है, दूर का रिलेटिव है, मेरा कोई पसंदीदा कोई आदमी है, मैं उससे खरीद लूंगा। ये 10 कारण है। अमूमन ये 10 कारण है जिसके वजह से प्रोस्पेक्ट आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। अभी आपको करना क्या है? अगर आपको सही मायने में प्रोस्पेक्ट को बेचना है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप लेके जाते हैं, तो आप इन 10 प्रश्नों पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न क्या था? पहले चूना लगा हुआ होगा। पहले कुछ खरीदा है ना, उसको चूना लगा हुआ, तो आप किसी प्रोस्पेक्ट को, किसी कस्टमर को चूना लगाने के लिए मत जाइए। चूना लगाने के लिए मत जाइए। आप 1 टाइम के लिए सेल्स मत करिए। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, आप 1 टाइम के लिए इस फील्ड में मत आइए। दूसरा पॉइंट था, विश्वास नहीं करता। आप पर विश्वास नहीं करता। आप उसको विश्वास दिलाइए, आप उसको विश्वास दिलाइए, अपना विश्वास उस आदमी के मन में जगाइए। ठीक है। तीसरा है, पहला वाला इस्तेमाल नहीं किया होगा। पहला वाला इस्तेमाल नहीं किया होगा। अगर आप सही सेल्समैन हैं, असल में अगर आप सेल्स की फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं, तो आप किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, तो वो इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, उसका ध्यान हमेशा रखें। वो इस्तेमाल जरूर करे, उस पर आपका फोकस जाए। अगर वो खरीदता है तो उसको इस्तेमाल करवाओ यार, बाद में वो आपसे लेगा। ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट खराब था और रिप्लेसमेंट उसको नहीं मिला। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट दिया है किसी भी कस्टमर को, अगर उसका खराब प्रोडक्ट हुआ ना, तो रिप्लेसमेंट की गारंटी आप लीजिए। कंपनी से रिप्लेसमेंट आप
लेके उस कस्टमर को दे दीजिए। समझ में आ रहा है? मनी बैक गारंटी हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आप उसको रिपेयर करके भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप जरूर करिएगा। ये करेंगे तो कस्टमर का फेथ आप पर जगेगा। आप ना इस फील्ड में अगर दौड़ना चाहते, भागना चाहते ना, तो आपको ये करना जरूरी है। फिर आता है ज्यादा कीमत से लिया होगा। आप जो कीमत है, एक्चुअल प्राइस है, उसी पर ही आप बेचने की कोशिश करिए, उससे ज्यादा आप बेचने की कोशिश मत करिए। सेल्स की फील्ड में जा रहे हो तो कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट देने की भी कोशिश करिए। जो एमआरपी लगा हुआ हो ना, मान लेते हैं 500 रुपए एमआरपी है, आप सोचिए उसमें आपका अगर 100 रुपए मुनाफा है तो आप 50 रुपए आप मुनाफा रख लो, 450 में बेच दो, या फिर 480 में बेच दो, 20 रुपए उसको डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट में दे दो। आप उससे ज्यादा मत बेचो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने बेचा होगा, किसी और ने बेचा है, उसने अगर एमआरपी में बेचा है ना, तो अगर किसी और ने वही प्रोडक्ट एमआरपी से नीचे दिया हुआ है ना, तो पहले वाले जो सेल्समैन है ना, उससे कभी नहीं खरीदेगा। तो ये याद रखिएगा। फिर आता है नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। किसी को जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। आपको क्या करना है? असल में सेल्समैन वो होता है जो कस्टमर को समझाता है कि ये जरूरत है, ये जरूरत वाली चीज है, जरूरत वाली चीज है बोल के उसको समझाता है, उसका दरकार है, उसको जरूरत है, तुमको चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, उस पर फोकस करके उसको दिखाओ, क्यों चाहिए उसको बताओ, तभी जाकर वो लेगा। फिर आता है पैसा नहीं है। अगर उसको आप जरूरत समझाते हो, अगर उसको आप जरूरत समझाते हो, तो वो कहीं से भी पैसा अरेंज कर लेगा, कहीं से भी पैसा अरेंज कर लेगा, याद रखो। फिर आता है उसको फायदा नहीं हुआ। कस्टमर को कोई भी खराब प्रोडक्ट मत दो जो उसका फायदा ना करे। जब भी आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हो ना, तो हमेशा ये दिमाग में रखे कि उसका फायदा हो, हमेशा ये दिमाग में रखे कि उसका फायदा हो। ये जो मैं दे रहा हूं ना, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु ये जो ये इस्तेमाल करना, इससे इसका फायदा हो जरूर। बाद में आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके जाओगे ना, बाद में वो आपसे जरूर खरीदेगा। हमेशा कस्टमर के फायदे के लिए आप उसको प्रोडक्ट दो। ऐसे बहुत सारे सेल्समैन है अपने फायदे के लिए, जो नहीं चाहिए वो भी उसको दे देते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी उसको दे देते, थोप देते उसका सेल्स बढ़ने के लिए। आप ऐसा मत करिए। आप लॉन्ग टर्म विजन में अगर बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आपको यह करना ही होगा। कस्टमर को जहां पर लाभ होगा, जिस प्रोडक्ट से उसको लाभ होगा, वही कस्टमर को दे। फिर आता है महंगा लगता है। अगर कस्टमर की जरूरत को अगर आपने समझा दिया ना, तो महंगा नहीं लेगा, एक नंबर बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी जब आप बताएंगे तो उसको महंगा नहीं लेगा, क्योंकि क्वालिटी जहां पर है वहां पर थोड़ा प्राइस ज्यादा होता है। आप उसको समझाइए, क्वालिटी पीपल चूज क्वालिटी प्रोडक्ट। आप उसको एहसास दिलाइए कि आप क्वालिटी पीपल है, आप क्वालिटी आदमी, आप क्वालिटी फुल आदमी है यार। आप उसको समझाओ, यू आर ए क्वालिटी मैन। आप उसको समझाओ, क्वालिटी मैन तो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप खरीदो ना। जो कम महंगे सस्ते वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो जिसमें क्वालिटी नहीं है, आप समझाओ। असल में सेल्समैन यही काम करते हैं, दिमाग में बैठ जाओ उसके। फिर आता है तुमसे नहीं खरीदूंगा। तुमसे क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि तुम पर विश्वास नहीं करता है। अभी आपको क्या करना है? उस पर विश्वास दिलाना है कि ये प्रोडक्ट मुझसे बेहतर आपको कोई बता ही नहीं सकता। ये प्रोडक्ट मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो सिर्फ मेरे पास ही है, मुझसे ही आपको खरीदना है। आप अपने इंपॉर्टेंस वहां पर दिखाओ इस प्रोडक्ट के बारे में। आपके पास जो नॉलेज है ना, उसको एकदम आप उस कस्टमर को दे दो, ताकि वो आप पर विश्वास करे। आप पर किसी और पे भी जब वो जाएगा ना, अगर आपसे नहीं खरीद रहा, किसी और के पास जा रहा है ना, जब वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन कम होगा तो उससे नहीं लेगा, आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अगर कोई मन में अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं खरीद रहा, तो आप उसको भरपूर मात्रा में इंफॉर्मेशन दो, भरपूर मात्रा में इंफॉर्मेशन दो। वो लगना चाहिए कि यू आर अ प्रोफेशनल सेल्समैन। ये 10 कारण का आंसर आप ढूंढिए, उसके बाद आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। ये 10 कारण का आंसर आप अपने अंदर डेवलप करिए, फिर किसी कस्टमर के पास जाइए, आपका सेल 100% होगा। 2 कारण जिसके लिए आप नहीं जा रहे, सेल्समैन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पहला कारण क्या है? अस्वीकृति का, रिजेक्शन का कारण, फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत सारे सेल्समैन ऐसा करते हैं, रिजेक्शन मिल जाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा, पहले ही वो रिजेक्ट कर देगा। फोन पे बात करूंगा, रिजेक्ट कर देगा। डर लगा हुआ होता है कि रिजेक्शन मिलेगा, इसलिए वो नहीं जाता है किसी कस्टमर के पास। आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, ये सेल्स है यार, सेल्स में रिजेक्शन होना ही है। ये नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है। एक्सेप्ट द रिजेक्शन। आपको क्या करना है? रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना
है। रिजेक्शन को जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे। एक्सेप्ट द रिजेक्शन। रिजेक्शन को कभी पर्सनली मत लो। दूसरा कारण है असफलता का कारण। शायद मैं बेच नहीं सकता, शायद उसे मैं समझा नहीं सकता, मैं उसको बता भी नहीं सकता प्रोडक्ट में क्या है, मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी है। ये दो कारण जिसके कारण सेल्समैन फील्ड में नहीं जाता। पहला असफलता का कारण, मैं तो इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। यह पहला कारण। दूसरा कारण रिजेक्शन का कारण, रिजेक्शन मिलेगा मुझे इसलिए वो नहीं जाता है। देखिए सेल्स में आपको 80-20 का रोल है, ठीक है। 100 में से 80 लोग आपको ना करेंगे, आपको 80 लोग पहले ना करने वाले लोग आपको मिलेंगे, फिर जाकर हाँ करने वाले आपको मिलेंगे। आपका एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना इस फील्ड में, तो एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए पहले आपको ना सुनना पड़ेगा। ना सुनना बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके एक मैंने बिजनेस शुरू की है जहां पर मैंने 30 क्लाइंट्स से मैं मिला। मैंने सोचा था कि 80-20 का रोल है, 30 क्लाइंट से मिलूंगा तो कम से कम 6-7 क्लाइंट तो मुझे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कितने क्लाइंट मिले, ओनली वन, सिर्फ एक क्लाइंट मुझे मिला। और पता है आपको, जो एक क्लाइंट मिला वो भी करोड़ों रुपए का क्लाइंट मिला। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप जो फील्ड में जा रहे हैं ना, आपको जब रिजेक्शन मिलता है तो आप दिमाग में रखिए कि आपको जो फ्यूचर में जो क्लाइंट मिलने वाला है ना, वो बहुत ही महंगा क्लाइंट मिलने वाला है, जबरदस्त क्लाइंट मिलने वाला है। याद रखिएगा, रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, आप आगे बढ़ते जाओ, नेवर गिव अप, आप रुकिए मत। क्योंकि जितने सारे लोग इस फील्ड में सक्सेस हुए ना, वो जीरो से शुरू किया है। उसने क्या, जीरो से शुरू करके वो पीक तक पहुंच गए हैं। तो आपने शुरुआत की है तो जीरो से आप शुरू कर रहे हैं, तो पहले गलतियां होगी, सीखिए, मेरे ट्रेनिंग वीडियो से सीखिए, मेरे चैनल से सीखिए। मेरे यूट्यूब चैनल में सेल्स के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस है, पब्लिक रिलेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, उन सबको आप देखिएगा। कस्टमर रिलेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, उन सबको आप देखिएगा। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नए इस चैनल में आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इसको सबके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।